इस कहानी के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हैं। रामलाल एक सीधा सादा आदमी था जो गांव में एक डाकिया पोस्टमैन था। वह रोज गांव वालों के लिए पत्र लाता और पहुंचाता। लेकिन एक दिन उसे एक बहुत ही अजीब पत्र मिला। यह पत्र गांव के पुराने हवेली के मालिक राय साहब के नाम पर था। राय साहब कोई आम आदमी नहीं थे। वह कई साल पहले मर चुके थे। लेकिन पत्र पर तारीख हाल ही की थी और उस पर लिखा था कि यह खुद राय साहब ने भेजा है। रामलाल पहले तो यह मानने को तैयार नहीं था कि मरे हुए इंसान के नाम पर कोई पत्र आ सकता है। लेकिन जब उसने इसे खोलकर पढ़ा तो उसकी रूह कांप गई। पत्र में लिखा था, रामलाल, मैं तुम्हें देख रहा हूं। मुझे मेरा जवाब चाहिए। मैं आज आधी रात को तुम्हारे पास आऊंगा। रामलाल पहले तो इसे किसी की शरारत समझता है, लेकिन जब उसने गांव के बुजुर्गों से इस बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि राय साहब की आत्मा आज भी हवेली में भटकती है। डर के बावजूद रामलाल ने हिम्मत दिखाई और पत्र का जवाब लिखने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही घड़ी ने रात के 12 बजाए, हवेली के दरवाजे अपने आप खुल गए। वहां उसने एक छायामय आकृति को देखा, एक पुरुष की आत्मा जो हवेली के अंदर खड़ी थी। यह कोई और नहीं बल्कि खुद राय साहब थे। राय साहब की आत्मा ने कहा, रामलाल, मेरा संदेश मेरे परिवार तक पहुंचा दो। मैं बिना शांति पाए इस दुनिया से गया था। मेरी अंतिम इच्छा अधूरी रह गई थी। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं कभी चैन से नहीं रहूंगा और तुम भी नहीं। रामलाल घबराया हुआ था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और पूछा, मुझे क्या करना होगा? राय साहब ने बताया कि उनकी मृत्यु के समय उनका एक महत्वपूर्ण पत्र खो गया था, जिसमें उनकी संपत्ति उनके छोटे बेटे के नाम लिखी गई थी। लेकिन बड़े बेटे ने धोखे से उसे छुपा दिया और संपत्ति हड़प ली। रामलाल ने अगले ही दिन गांव के लोगों को यह कहानी बताई और हवेली में पुराना पत्र खोजा। वह सही में वहां मौजूद था। जब यह सब गांव के मुखिया के सामने आया तो सच्चाई बाहर आ गई और छोटे बेटे को उसका हक मिल गया। जब सच्चाई सामने आई और राय साहब की आखिरी इच्छा पूरी हुई तो हवेली में होने वाली अजीब घटनाएं बंद हो गईं और फिर कभी किसी ने राय साहब की आत्मा को नहीं देखा। रामलाल ने उस दिन के बाद कोई भूत नहीं देखा, लेकिन वह हमेशा कहता था, कुछ आत्माएं तब तक चैन से नहीं रहती जब तक उनकी अधूरी इच्छाएं पूरी ना हो जाएं। सीख, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी अतीत के रहस्य और अन्याय आत्माओं को शांति नहीं लेने देते। जब तक सच्चाई सामने नहीं आती तब तक भूतिया घटनाएं होती रहती हैं। कैसी लगी यह कहानी? अगर आप और डरावनी कहानियां चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं।